सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 19 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 19 वचन 7 से आइए देखते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में बात कर रहा है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो नियम है, वो मनुष्य के लिए कैसा है। वो कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, यहोवा की जो व्यवस्था है ना वह खरी है। कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी, अर्थात वह पवित्र है। उसकी व्यवस्था में, उसके नियम में, उसके विधि में कोई मिलावट नहीं है। वह कहता है खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की जो व्यवस्था है ना वह प्राणों को बहाल कर देती है, यानी प्राणों का उद्धार करती है, प्राणों को बचाती है, मनुष्य के प्राण को स्वर्ग तक पहुंचाती है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था वह खरी है, पवित्र है। वह प्राण को क्या करती है? जीवन देती है। कहता है यहोवा के नियम तो विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर का नियम है वह विश्वास से भरा हुआ है, विश्वास योग्य है, विश्वास करने के लायक है। कहता है जो परमेश्वर का नियम है ना वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जो साधारण लोग हैं ऐसे लोगों को क्या करता है? परमेश्वर का नियम क्या करता है? उन्हें बुद्धिमान बना देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने इस संसार के निर्बुद्धियों को चुना है, इसलिए ताकि वे बुद्धिमान हो जाए। और वह संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए उसने निर्बुद्धियों को चुना है, ताकि निर्बुद्धि लोग परमेश्वर की ओर से बुद्धिमान हो जाए और संसार के जो बुद्धिमान बनने वाले लोग हैं वह लज्जित हो जाए। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है साधारण लोगों को, जो परमेश्वर का नियम है ना, साधारण लोगों को क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। कहता है यहोवा के उपदेश तो सिद्ध है। परमेश्वर के जितने उपदेश वह सिद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वह खरा है। कहता है परमेश्वर का जो उपदेश क्या करता है? हृदय को आनंदित करता है। परमेश्वर के उपदेश से हृदय क्या होता है? आनंद से भर जाता है। इसलिए कहता है वचन में कि यहोवा की जो आज्ञा है वह निर्मल है। परमेश्वर की आज्ञा कैसा है? निर्मल है, पवित्र है। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल और पवित्र है। कहता है वह आंखों में ज्योति लाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा हमें क्या मिलती है? ज्योति मिलती है, क्योंकि उसकी आज्ञा के द्वारा हमें भले और बुरे का ज्ञान होता है। हमें भली और बुरी दृष्टि के विषय का ज्ञान होता है, ताकि हम भली चीजों को और बुरी चीजों को हम पहचान पाते हैं, हम देख पाते, समझ पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का नियम है ना, हमारे लिए क्या करता है? हमारे आंखों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे प्राणों के लिए वो क्या करता है? उद्धार के मार्ग खोलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के नियम को सदैव अपने दिल में, अपने हृदय में बसा कर रखिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा क्या करेगी? आपको बुद्धिमान बना देगी। परमेश्वर की आज्ञा क्या करेगी? आपको अनंत काल के जीवन तक पहुंचा देगी।
सच में आप अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ग्रहण करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने लगे। मेरे महान परमेश्वर, आज सुबह की प्रार्थना सभी के लिए करते पिता कि आज पूरी रात जो इन्हें रखा तो संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। तूने इन्हें अच्छा नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तू बाड़ा बांध सुरक्षा को अच्छा लगा दे, ताकि जहां भी रहे सुरक्षित रहे, पाले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घरों में आशीष दे, इनके परिवारों में आशीष दे, इनके जीवन में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि जीवन में जो भी समस्या वह दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जो निराशा है वो सारी निराशा समाप्त होने पाए, सारी उदासी समाप्त हो जाए, इनके जीवन में एक नया आनंद आने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इन्हें आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक सोच, आत्मिक समझ, आत्मिक परख दे, आत्मिक नेत्र, आत्मिक चंगाई दे। इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, कलवरी की क्रूस में जिन्होंने लहू बहाया था उस लहू से इन सबको धो दे, ताकि तेरे लहू के समान पवित्र हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अग्नि के प्रचंड ज्वाला से इनके जीवन का बाड़ा बांध दे। हे परमेश्वर, ऐसा सुरक्षा कवच लगा कि शैतान की कोई युक्ति, कोई योजना इनके जीवन में काम न करे। हे परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश उदास है प्रभु, उनकी निराशा को, उनकी उदासी को दूर करके प्रभु इनके जीवन में महिमा की सामर्थ को प्रकट कर। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता जितने बीमार लोग प्रार्थना सुनने प्रभु, आज उन्हें तेरा स्पर्श होने पाए प्रभु, आज वे भारी आशीष को पाकर तृप्त हो जाए, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। जिनके आंखों में बीमारी हो, कान में हो, नाक में हो, मुंह में हो, सर में हो, गले में हो, निकल जाए सारी बीमारियां। इनके सीने में, पेट में, कमर में, रीढ़ में कोई बीमारी निकल जाए, घुटने की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इनके शरीर में, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कैंसर हो या कोई भी प्रकार की लाइलाज बीमारियां तो निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूखने पाए हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो तो चंगा हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स, हार्निया निकल जाए। हे परमेश्वर, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आशा और विश्वास से तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज इन्हें बड़ी ब्लेसिंग मिले, आज ये पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा को सुले रिवा सिंदे रे अबला बारे बासे खेरिंदो सोंदल रे बासा खाला मंदे रे। अभी 4 लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है, अभी 4 लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतर रही है, पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। आज की सुबह हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत रीति से काम कर रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तेरा साथ इन सब के साथ हो। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये सदैव तेरे आशीष से भरे रहे, इनका जीवन तेरे आनंद से भरा रहे, इनके जीवन में कोई हानि परेशानी ना हो। आज पूरे दिन ये आनंदित और भले चंगे रहे। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।